कार्तिक मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। श्री राधिका रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया, जिससे तीनों लोक गूंज उठे। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर में घोर युद्ध हुआ। बाणों से सारा आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया, जिससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी कि गदा की मार को भी फूल की माला ही जाना। इसके साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिवजी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद, हे दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय समाप्त हुआ और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। और कार्तिक मास के आज की कथा में आप सुनने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के दामोदर लीला की कथा। पवित्र कार्तिक मास का एक नाम दामोदर मास भी है। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। और पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि इसी महीने में अर्थात कार्तिक मास में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें उखल से बांध दिया था। इसलिए उनका एक नाम हुआ दामोदर। भगवान और उनकी माता के बीच ये लीला कार्तिक के महीने में हुई थी, इसलिए इस लीला की याद में इस महीने को दामोदर मास कहते हैं। ब्रज में जब सुबह सुबह गोपियां दही मंथन करती तो उनका यही भाव होता कि नंदलाल ये माखन और दही खाएं। हमारे कहने पर वो छलिया नटखट नाचता और नन्हे नन्हे हाथों से मक्खन को पकड़ता। भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाते, किंतु जब देखते कि दही मक्खन तो उनकी पहुंच से दूर ऊपर छीके पर रखा है तो अपने मित्रों के साथ उसको किसी प्रकार से लूटते थे। गोपियां इससे आनंदित तो होती, किंतु नंदनंदन को देखने के लिए किसी न किसी बहाने से यशोदा माता के यहाँ जाती और शिकायत करती थी। माता यशोदा अपने लाल से यही कहती कि अरे कान्हा, अपने घर में इतना मक्खन है, इतना दही है, फिर तू बाहर क्यों जाता है। लेकिन भगवान तो भक्तों के अधीन होते हैं। भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो चोरी भी करते हैं और नटखटपन भी करते हैं। अब भगवान की माया तो भगवान ही जाने, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी माया का प्रयोग असुरों पर नहीं अपितु अपनी माता पर ही किया था। एक बार
गोकुल में माता यशोदा दूध को मथकर माखन निकाल रही थी। उसी समय नटखट श्री कृष्ण वहां आए और दूध पीने की जिद करने लगे। उनका मनोहर मुख देखकर वैसे ही माता यशोदा सब कुछ भूल जाती थी। उन्होंने सारा काम छोड़ा और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी, और वो ये भूल गईं कि उन्होंने अंगीठी पर दूध गर्म करने को रखा है। दूध पिलाते हुए जब उन्हें अचानक याद आया कि अंगीठी पर तो दूध रखा है, वो तो उबल गया होगा। ये सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण को वहीं छोड़ा और दौड़कर रसोई में गई। उधर श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए। माता और पुत्र के बीच किसी का भी आना उनसे बिल्कुल सहन नहीं हुआ। उसी क्रोध में उन्होंने वहां पड़े माखन के सारे घड़ों को फोड़ दिया और प्रेम पूर्वक माखन खाने लगे। उधर जब मैया यशोदा वापस आई तो देखा कि सारा घर माखन से भरा हुआ है। जहां देखो वहीं माखन गिरा हुआ दिखाई देता था। अब क्रोधित होने की बारी यशोदा मैया की थी। उन्होंने सारा दिन श्रम करके उस माखन को निकाला था और श्री कृष्ण ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये सोचकर उन्हें भी बड़ा क्रोध आया। फिर क्या था, उन्होंने एक छड़ी उठाई और श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी। तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण उनसे बचने के लिए भागे। सभी देवता स्वर्ग में उनकी इस लीला के दर्शन कर रहे थे। माता बड़ी थी और श्री कृष्ण छोटे, फिर भी उन्हें वे पकड़ नहीं पाई। भला प्रभु की इच्छा के बिना उन्हें कौन पकड़ सका है। अंत में वे थककर वहीं भूमि पर बैठ गईं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि लीला कुछ अधिक ही हो गई है, मैया बहुत थक चुकी हैं, तो वे स्वयं उनके पास पहुंचे और उन्होंने प्रेम पूर्वक मैया का पसीना पोंछा। किंतु इतना श्रम करने के कारण यशोदा मैया का क्रोध और बढ़ गया था। उन्होंने झट से कन्हैया को पकड़ लिया। इसे प्रभु की लीला ही कहेंगे कि उन्होंने समझा कि मैंने कान्हा को पकड़ लिया। वे क्या जानती थी कि उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई नहीं पकड़ सका है। अब यशोदा मैया ने पकड़ तो लिया कान्हा को, लेकिन अब उन्हें दंड क्या दें। तब यशोदा मैया ने सोचा कि कृष्ण को इस ओखली से बांध देती हूँ और घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। परंतु भगवान श्री कृष्ण को भला कौन बांध सका है। उनकी एक और लीला अब आरंभ होती है। यशोदा ने एक रस्सी उठाई और जब उससे श्री कृष्ण को बांधना चाहा तो वो रस्सी उनके पेट से 2 उंगल छोटी पड़ गई। तब यशोदा मैया ने दूसरी रस्सी ली। अब पहली रस्सी के साथ जोड़ लिया, लेकिन रस्सी फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ ही गई। अब तो यशोदा मैया ने एक के बाद एक रस्सी जोड़ना आरंभ कर दिया, किंतु हर बार की रस्सी 2 उंगल कम ही पड़ती रही। मैया खींचती रहीं और श्री कृष्ण हंसते रहे। उनकी ये लीला इसी प्रकार बहुत देर तक चलती रही। श्री कृष्ण को न बंधना था और न वे बंधे। अंत में यशोदा मैया पुनः थककर चूर हो गईं, किंतु श्री कृष्ण के लिए रस्सी 2 उंगल छोटी ही रही। अब तो कान्हा ने देखा कि मैया बहुत थक चुकी हैं। उनका वात्सल्य जागा और उन्होंने अंततः स्वयं ही स्वयं को बांध लिया। अब यशोदा मैया ने चैन की सांस ली और घर के काम में लग गई। श्री कृष्ण ने सोचा कि माता अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त है, तो मैं स्वयं के कर्तव्य का वहन कर लेता हूँ। वे ओखली को घसीटते हुए आंगन में पहुंचे। वहां अर्जुन के 2 विशाल पेड़ लगे हुए थे, जो वास्तव में नल कुबेर एवं मणिग्रीव नामक 2 गंधर्व थे, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था कि जब श्री कृष्ण अवतार होगा तो वे ही उनका उद्धार करेंगे, और आज अंततः उनके उद्धार की बारी आई। श्री कृष्ण घुटने के बल चलते हुए दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, पर ओखली फंस गई। कन्हैया ने आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जोर लगाया और दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे आ गिरे। इससे नल कुबेर और मणिग्रीव श्राप मुक्त होकर उनके समक्ष करबद्ध खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने धाम को पधार गए। उधर वृक्षों के गिरने से धरती डोल उठी। माता यशोदा किसी अनिष्ट की आशंका से दौड़ती हुई आंगन में आई तो देखती हैं कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं और कन्हैया उनके बीच खेल रहे हैं। उनकी जान में जान आई। वे दौड़ती हुई गईं और तत्काल कन्हैया को रस्सी से खोलकर उन्हें मुक्त किया और भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला का अंत हुआ। संस्कृत में रस्सी को दाम कहते हैं और पेट को उदर कहते हैं। इसी कारण रस्सी से पेट द्वारा बंधे होने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया, और क्योंकि यह घटना कार्तिक मास में हुई इसलिए कार्तिक मास का नाम दामोदर मास पड़ गया। और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रभु ने इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे गोपाल के रूप में होते हुए भी नित्य हैं। दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रभु ने इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे गोपाल के रूप में होते हुए भी नित्य हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि माँ यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए जब लीला पुरुषोत्तम ने स्वयं को बांधा
तो उन्होंने पहली रस्सी से ही स्वयं को बांध लिया था। शेष रस्सियां जिन्हें माता यशोदा ने जोड़ा था वो सब ऐसे ही पड़ी रहीं। इस विषय पर श्रीमद् भागवतम भाष्य यह बताता है कि क्यों रस्सी की 2 उंगलियां हर बार छोटी पड़ जाती हैं। 2 उंगलियां अर्थात मनुष्य का ईश्वर, 1 उंगली को प्राप्त करने का निष्कपट भक्तिपूर्ण प्रयास और ईश्वर की कृपा अर्थात दूसरी उंगली, और जब ये दोनों होंगे तभी परमात्मा हाथ लगेगा, नहीं तो परमात्मा को कोई प्राप्ति ही नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम परमात्मा को पाने के लिए निष्कपट भाव से, पूरी भक्ति भाव से प्रयास करते हैं, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी स्वार्थ के और निष्काम भाव से, मतलब कोई भी कामना न हो, बिल्कुल सिर्फ भक्ति की ही कामना हमारे मन में रहे, इस प्रकार से जब हम प्रयास करते हैं तो अपनी तरफ से अपनी 1 उंगली यानी कि भक्ति रूपी उंगली हम भगवान की तरफ करते हैं। और जब हम निष्कपट भाव से बिना किसी कामना के सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी 1 उंगली जो ईश्वर की तरफ जाती है, उसके बदले भगवान अपनी कृपा रूपी 1 उंगली हमारी तरफ करते हैं, और तब ये दोनों उंगलियां मिलकर हमें परमात्मा से एकाकार कर देती हैं। तो निष्कपट भाव से ईश्वर की भक्ति में हमें लगे रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए राई दामोदर भगवान की जय।